नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा सरकार की तरफ तारीफ की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हरियाणा में नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला और हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी देने की है। हरियाणा के युवाओं में भेदभाव रहित नौकरी मिलने पर उत्सव का माहौल है और इसके साथ ही पीएम मोदी ने हरियाणा में 26,000 नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई भी दी। हरियाणा में तो नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। और आप में से जो हरियाणा से परिचित होंगे उनको पता है, इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है, नौजवान प्रसन्न है। और आपको पता है, हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान विशेष पहचान है। वहां की सरकार की पहचान है, वो नौकरी देती तो है लेकिन बिना खर्ची बिना पर्ची वहां नौकरी देती है। मैं आज हरियाणा सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले 26,000 नौजवानों को भी विशेष बधाई देता हूं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और अपनी पहली बैठक में कल्याण मोटिवेशनल स्पीकर और सचिवालय स्टाफ के संरक्षक की भूमिका में नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपनी कार्यशैली को लेकर विस्तार से बातें रखी और सचिवालय का वातावरण उत्साहवर्धक बनाने के लिए अनेक टिप्स भी दिए। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों से व्यक्तिगत बातचीत की। यूं तो हिंदुस्तान त्योहारों का देश है, लेकिन दीपोत्सव पूरे हिंदुस्तान में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिखाई दे रही यह तस्वीर पलवल जिले के बाजारों की है, जहां पर प्रदेश के युवा एवं खेल मंत्री गौरव गौतम ने बीती रात अपनी टीम के साथ बाजार के व्यापारियों के साथ मिलकर उत्साह के साथ गले मिलते हुए दुकानदारों को 5 दिन तक लगातार मनाए जाने वाले दीपावली उत्सव को लेकर शुभकामनाएं दी। वहीं अपने बीच प्रदेश के युवा एवं खेल मंत्री गौरव गौतम को पाकर दुकानदारों में भी काफी जोश और उत्साह देखा गया। दुकानदारों ने मिठाई खिलाकर खेल मंत्री का अभिवादन भी किया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। जैसा प्यार उन्होंने चुनाव में मुझे दिया था, वोट के माध्यम से आशीर्वाद दिया था, उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर प्यार मुझे मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है अपनों के बीच में आने का कोई मंत्री नहीं, बच्चे और बेटे के रूप में आया हूँ। आप सबका आशीर्वाद लेने और दीपावली की शुभकामना देने के लिए। आपके प्रतिद्वंदी का गढ़ माना जाता था ये जवाहर नगर, ऐसे में ये भीड़ क्या कहना चाहती है? गढ़ वढ़ कहीं कुछ नहीं है। सब आप लोकतंत्र में जनता सबसे आशीर्वाद देती है। कांग्रेस की झूठ और फरेब, धमकी और दादागिरी को 8 तारीख को बंद कर। बहुत खुशी हो रही है एक गौतम जी के आने से, और पूरा हमारा जो कैंप है, जो समाज है, पूरा खुशी से अपना दिवाली मनाएगा। क्या दिवाली की मुबारकबाद देने के लिए आए हैं स्पेशल। तो पूरे पलवल में इस तरह की जो है उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, सब जगह गए हैं, सब खुशी का माहौल है और सब खुश हैं गौतम जी से। भाई साहब, सबसे पहले तो मंत्री जी की तरफ से मैं अपनी तरफ से पलवल के समस्त वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और अब आप देख रहे हैं, जैसे मंत्री जी आज मंत्री बनने के बाद पहली बार कॉलोनी में आए हैं, तो लोगों का उत्साह आप देख रहे हैं, दिल खोल के भाई का स्वागत कर रहे हैं मंत्री जी का। प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। तमाम युवाओं को बहुत उम्मीद है, क्योंकि पलवल जिले के विधायक भी और खेल मंत्री भी बने प्रदेश के। तो क्या लगता है युवाओं की जो आकांक्षा है वो पूरी हो पाएंगी? जो लोगों की उम्मीदें आशीर्वाद के रूप में जो हमें मिली है, हम उन्हीं उम्मीदों
ईंटों पे 100% खड़ा होता है और आप उस बदलाव को धीरे धीरे देखेंगे। भाई की काम करने की कार्यशैली आप लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, धीरे धीरे उस चीज को बहुत सुधार रहे हैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक हुई और मंत्री कृष्ण पंवार ने बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में दोनों विभागों की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और हरियाणा के पिछले बजट में पंचायत विभाग को 5400 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास विभाग को 1898 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। बैठक में जन कल्याण के लिए 1200 करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी दी। आपको बता दें कि मनरेगा योजना के तहत 3.5 लाख लोग को 100 दिन तक का रोजगार दिया गया। इक्यावन लाख जो मनरेगा के तहत लगभग 1 करोड़ लोगों दिहाड़ी के जैसे हम कहते हैं, तो लगभग 3.5 लाख लोगों को हमने 100 दिन का हमने रोजगार दिया है। 2100 हमने जिस प्रकार से हमारे जो तालाब हैं अमृत सरोवर का सुधारीकरण का हमने निर्माण कार्य पूरा किया है। तो अभी हमारे एससी साहब ने हमने टारगेट किया कि हम 2200 का टारगेट हम और आगे लेंगे। तो सफाई के लिए हमने विशेष तौर से ध्यान दिया कि हम ग्रामीण अंचल में जो सफाई है उसके लिए अलग अलग हम ग्रामीण अंचल में हम सफाई का विशेष ध्यान देंगे और हमने 250 से ज्यादा ग्रामीण अंचल में जिमों का हम बहुत जल्दी उद्घाटन करने जा रहे हैं। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव एम्स सिविल अस्पताल पहुंची और इस मौके पर बल्लभगढ़ से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा को स्वास्थ्य सेवाओं में करोड़ों रुपए की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करोड़ों रुपए की सौगात देकर शिलान्यास किया और इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि देश और प्रदेश के लिए बेहद खास दिन है। जहां एक तरफ धनतेरस भगवान धन्वंतर की जयंती है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं में करोड़ों रुपए की सौगात दी है, जिनमें से हरियाणा प्रदेश को भी करोड़ों रुपए की सौगात मिली है। जी, आज बहुत अच्छा दिन है। एक तो धनतेरस है, तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगी। आज प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़ी प्रोग्राम्स इनॉग्रेट किए पूरे भारत में। इनॉग्रेट ही नहीं किए, शिलान्यास भी किया है। उनमें से 2 प्रोग्राम हमारे हरियाणा के दोनों यहाँ पे बल्लभगढ़ के हैं और इनमें से एक हेल्थ सेंटर का है और दूसरा एक 15 बिस्तर के CHC का है जो बनने वाला है, जिसका शिलान्यास हो। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने MSP और दूसरे मुद्दे समेत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि MSP को खत्म करने का सरकार का षड्यंत्र बेनकाब हो चुका है। इसी के साथ सुरजेवाला ने दूसरे मुद्दों पर भी सरकार पर निशाना साधा है। अत्यंत गंभीर विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान को, खेत मजदूर को, आड़ती को, मंडी मजदूर को किसान आंदोलन की सजा देने का एक सुनियोजित षड्यंत्र भाजपा द्वारा किया जा रहा है। MSP को खत्म करने का भाजपाई षड्यंत्र अब सरकार के तथ्यों और आंकड़ों से बेनकाब हो चुका है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। धान की खरीद में आधी से ज्यादा कटौती, MSP पर रजिस्ट्रेशन करने वाले किसान की संख्या में आधी से ज्यादा कटौती और केवल हरियाणा और पंजाब में पिछले साल के मुकाबले 83 लाख टन, चौंकिए मत,
83 लाख टन धान कम खरीद की एमएसपी पर कटौती। उधर करनाल के एनडीआरआई चौक पर जो है रन फॉर यूनिटी दौड़ का किया गया आयोजन। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद और असंध के विधायक योगेंद्र राणा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। आज वल्लभ भाई की जयंती के उपलक्ष्य में आज रन फॉर यूनिटी यहाँ करनाल में की जा रही है। उसके लिए मैं वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में नमन करता हूँ। और जिस प्रकार से उन्होंने इस देश को नई दिशा दी है और छोटी छोटी ऐसी बहुत सी रियासतें थी जिनको एक करने का जो काम किया, इस पूरे देश को एक सूत्र में जो पिरोने का काम किया और हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री जो रहे हैं उन्होंने उस पद को जो सुशोभित किया, मैं आज उनके चरणों में नमन करता हुआ और उनकी जयंती पर जो कि 2 दिन बाद 31 अक्टूबर को आने वाली है, देश के जो सरदार जिन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर ये रन फॉर यूनिटी मनाई गई है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े व्यक्ति तक सब यहाँ दौड़ लगाई है सभी। और ये पूरे प्रदेश में या पूरे देश में इस प्रकार की दौड़ों का आयोजन किया जा रहा है। उसका एक ही ध्येय है कि अपने आजादी को महानायकों को याद रखना जिन्होंने भारत देश को जोड़ने का काम किया, इसलिए रन फॉर यूनिटी। उधर धनतेरस और आयुर्वेद दिवस के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीनियर सिटीजन को एक नई स्वास्थ्य योजना का लाभ देते हुए AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आयुष्मान वय वंदन कार्ड की शुरुआत की है। और इस मौके पर पीएम मोदी ने 70 साल से ज्यादा आयु वाले नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ आज से ही शुरू कर दिया है। इस योजना का लाभ सभी वृद्धजन को मिलेगा, चाहे वह गरीब, मध्यवर्गीय या फिर धनवान हो। सभी आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र माने जाएंगे। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना में सीनियर सिटीजन के लिए आय लिमिट खत्म हो गई है, हालांकि बाकी नागरिकों के लिए आय लिमिट अभी भी जारी है। योजना के लाभार्थी PMJAY के तहत 29,000 से ज्यादा लिस्टेड अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब बिना किसी आय लिमिट के 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को जो है इस योजना का लाभ मिल सकेगा। अभी जो आयुष्मान भारत की योजना है, जिसके अंदर पहले तो जिसकी इनकम 1,80,000 तक थी, वो फ्री जिनके आयुष्मान कार्ड बनते थे, और 2023 में आयुष्मान भारत का एक एक्सटेंशन किया था जिसमें 1,500 रुपये दे करके कोई भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकता था। तो उनकी जो इनकम थी 1,81,000 से 3 लाख थी। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है आयुष्मान भारत योजना का एक्सटेंशन किया है कि जो भी 70 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग होंगे तो उनका जो है आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे और उनको इस आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। और इनका जो भी पैनल पे हॉस्पिटल है, प्राइवेट है या सरकारी है, और उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। उधर सिरसा में मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। मरीजों को रक्त जांच के लिए अब दूर दराज अस्पतालों में नहीं भटकना पड़ेगा। उनकी सुविधा के लिए जिले के 13 PHC में कंप्लीट ब्लड काउंट्स जांच मशीन जो है लगाई जाएंगी, जिन्हें इसी सप्ताह इंस्टॉल किया जाएगा, और जिससे मरीजों को रक्त की जांच करवाने के लिए CSC या जिला अस्पतालों तक नहीं जाना पड़ेगा। कम समय में रक्त जांच के बाद मरीज तुरंत अपना उपचार करा सकेंगे। यह जानकारी देते हुए नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र भादु ने बताया कि अस्पताल में मरीजों की लाइन घटेगी और नई मशीनों से 17 तरह की जांच हो सकेगी। हाँ, पूरे ज़िले में अभी हमारे पास जो ब्लड डायग्नोस्टिक्स के लिए जो मशीनें आ रही हैं लैब्स के लिए, वो करीब 13 मशीनें PSC के लिए और 3 सामान्य अस्पतालों के लिए आएंगी। तो उसके अंदर जो रक्त के टेस्ट हैं वो काफ़ी हो पाएंगे और
प्रतिदिन हम लगभग हमारी कैपेसिटी 200 लोगों की जांच करने की बढ़ जाएगी और आमजन को इसमें विशेष सुविधा मिलेगी कि एक तो उनको प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा और एक दूसरा उनको बार बार जिला अस्पताल में जो टेस्टों के सैंपल लेके या स्वयं को आके यहाँ करवाना पड़ता था, उससे उनको ये सुविधाएं सारी फील्ड में मिलने लगी। खबर सिरसा से है, जहां दीपावली के अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर लक्षित सरिन ने कहा कि सिरसावासी पटाखे और आतिशबाजी से दूर रहें। अगर जरूरत हो तो ग्रीन पटाखे जलाएं ताकि प्रदूषण नहीं हो और साथ ही सिरसा शहर प्रदूषण मुक्त हो। इस अवसर पर एडीसी लक्षित सरिन ने सभी क्षेत्रवासियों को 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुभकामनाएं भी दी। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसान खेतों में पराली नहीं जलाएं और उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से खेतों में ही उनका निस्तारण करें ताकि आगामी फसलों के लिए पराली की खाद किसानों के लिए अच्छी पैदावार के रूप में वरदान साबित हो। उन्होंने क्षेत्रवासियों से दीपावली पर्व अमन, सुख, चैन और आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है। दिवाली के उपलक्ष्य पर जो है सिरसा प्रशासन पूरी तरह तैयार है। हमारी जितनी भी टीम्स हैं, चाहे वो फायर सेफ्टी की हैं, चाहे वो पुलिस है, वो बिल्कुल रेडी हैं और सिरसा वासी और निवासियों से यही अनुरोध है कि वो इस बारी जो दीपावली है उसमें कम से कम पटाखों का इस्तेमाल कर उसको चलाएं और अगर पटाखे चलाने की आवश्यकता है तो कृपया करके जो ग्रीन पटाखे हैं जिनसे प्रदूषण कम से कम होता है उस पर ज्यादा ध्यान दें। उसके अलावा मेरा सिरसा के ग्रामीण वासियों से खास करके ये अनुरोध है कि आप अपनी जो धान काटने के बाद जो पराली होती है कृपया करके उसको ना जलाएं। खबर बाढ़ड़ा से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बाढ़ड़ा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। पूर्व राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी सत्ता की लड़ाई नहीं है बल्कि हम विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बीजेपी सरकार में प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है और दिन दहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है। स्कूलों में शिक्षा नहीं है तो वहीं सभी अस्पताल बिना सुविधा के ही चल रहे हैं। लोगों को बाहर से महंगा इलाज करवाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर दीपावली की शुभकामनाएं दी और एक सशक्त विपक्ष का रोल आम आदमी पार्टी निभाएगी, इस बात का निर्णय लिया गया। हरियाणा की हर समस्या से जूझने के लिए सरकार को जागृत करेंगे और जो हरियाणा बदलने की लड़ाई है, देश को बदलने की लड़ाई है, देश को शिक्षित करने की लड़ाई, देश को विकसित करने की लड़ाई को हम लगातार जारी रखेंगे। हरियाणा सरकार ने आईएएस विकास गुप्ता और जे गणेशन के अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है और आपको बता दें कि आईएएस विकास गुप्ता को सीआरआईडी विभाग में कमिश्नर और सचिव का एडिशनल चार्ज दिया गया है, जबकि आईएएस जे गणेशन को पीपीपी और ऑर्थोपेडी और सीईओ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। उधर हिसार निवासी अंशिका का राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में चयन हुआ है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। घर में खुशी का माहौल है, लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। तो वहीं अंशिका ने बताया कि पहली ही बार उन्होंने यह परीक्षा दी थी जिसमें 13वीं रैंक हासिल की है और 22 वर्षीय अंशिका ने बताया कि बचपन में ही जज बनने का सपना उन्होंने देखा था।
लड़कियों को संदेश देते हुए अंशिका ने कहा कि हर लड़की को कानून के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। समर्पित होकर पढ़ाई करने से सफलता अवश्य मिलती है। अंशिका के माता पिता ने बताया कि बेटी की इस सफलता पर जो है बहुत अधिक खुशी हो रही है। बेटी को पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर सहयोग रहा है। तो मेरा नाम अंशिका है और अभी मेरा राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ है। रैंक 13 आई है मेरी और कल ही हमारा रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट आने पर एक तो बिलीव नहीं हुआ बिल्कुल भी मुझे, क्योंकि कल संडे था और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आज रिजल्ट आ सकता है। तो और रिजल्ट आने पर मुझे मतलब ऐसा ही था कि जैसे रिजल्ट आए और मुझे पहले पेज पे मेरा नाम मिल जाए, तो ऐसा ही हुआ। और रिजल्ट खोलते ही मुझे नाम पता चल गया, मेरी 13 रैंक थी। और मतलब बिलीव ही नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा था कि मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मैं जज बनूं और प्रोसेस भी टाइमली पूरा हो गया। लेकिन उस डे पे बिलीव करना मुश्किल होता है कि जो बचपन से ड्रीम था वो कंप्लीट हो जाए। हमारा इतना ही सहयोग रहा कि हमने इसको मोटिवेट किया। हमने बचपन से ही इसको एक ड्रीम दे दिया कि बेटी जज बनना है। उसके बाद उसने पूरी मेहनत की और बस हमने उसको मोटिवेट किया और कुछ नहीं किया। बाकी अपने आप पढ़ती थी, सारी सारी रात जगी है। और बाकी हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम उसके पीछे लगे रहे कि पढ़ना है पढ़ना है। जैसे कई बच्चों को कहना पड़ता है कि पढ़ लो पढ़ लो। बचपन से ही 6 ईयर की थी ये जब हमने इसको कह दिया कि हमारी बिटिया जज बनेगी। तो उसके बाद ये इसका पैशन बन गया कि मैंने जज बनना है। फिर जब इसकी कोचिंग की बात आई तो ये बोली कोचिंग की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही कर लूंगी। बेटी की जुडिशियल में रिजल्ट आने पर मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है कि मेरी बिटिया ने छोटी सी उम्र में अपना जज की एग्जाम क्लियर कर लिया। उससे बच्ची भी खुश है और हम परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। आपकी कितनी मेहनत की, कितना सहयोग रहा आपका? बिटिया को एग्जाम दिलवाने के लिए जहां भी एग्जाम होता था मैं साथ ही जाता था बिटिया के एग्जाम के लिए। उसके 2 बारी एग्जाम के लिए मैं गया जोधपुर में एग्जाम दिलवाने के लिए। उसके साथ मैंने पूरी अपने ऐसे फादर होने के नाते उसकी जो भी मदद थी, जो भी हेल्प थी, वो मैंने उसके साथ पूरी की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।